भारत को अब ऐसे अनिश्चित आर्थिक माहौल में बांग्लादेश के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। भारत के कई व्यापारिक संगठन पहले ही बांग्लादेश को कपास और अन्य सामान भेजना बंद कर चुके हैं। अगर भारत बांग्लादेश को कपास निर्यात करना बंद करता है तो यह नुकसान नहीं बल्कि फायदेमंद होगा। भारत अपनी कपास को रूस, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में निर्यात कर सकता है। यानी ये कहा कि जो रिक्वेस्ट बांग्लादेश ने की है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। तरले करवा रहे हैं, इंडिया तरले करवा रहा है। तो यूनुस मोदी से मिल लेंगे तो यूनुस वापस जाके बता सकते हैं कि हाँ जी मेरी बहुत बड़ी कामयाबी। सारे सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे बांग्लादेश के। पॉइंट है, अभी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। जितने भी देखो जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडियन थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। उन्होंने बोला ये तो पागल लोग हैं, ये 24 घंटे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। कि अगर यूनुस का तख्ता पलट दिया जाता है, एक नई रजीम आती है, जैसे कि बताया गया कि बांग्लादेश के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल गवर्नमेंट आनी चाहिए है जो किसकी बेटरमेंट के लिए काम करे। आपको लगता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान को इंडल्ज होना चाहिए बांग्लादेश की इस प्रॉब्लम्स के अंदर या इस सिचुएशन के अंदर? मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, तो भैया वही होने वाला है जो मोहम्मद मुइज़ो का हुआ था, वही मोहम्मद यूनुस का होने वाला है। द फेट इज द सेम। ये भारत के पास आएंगे बिकॉज ज्योग्राफी डिक्टेट्स। बांग्लादेश का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया। मैंने पहले ही बोला था कि 6-8 महीने के अंदर इनका टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। टुडे दे आर बेगिंग कि बिम्स्टेक की मीटिंग है, जरा मोदी जी के साथ बात हो सकती है क्या? यूनुस की। हाँ, यूनुस की बात क्यों बात करनी तुम्हें? खैर, अब समय आ गया है कि भारत अपने व्यापारिक हितों को प्राथमिकता दे और बांग्लादेश को कपास देना बंद करे। अब देखिए बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट की है मीटिंग, इंडिया कंफर्म नहीं कर रहा पब्लिकली। आप क्या समझते हैं कि जो जायसवाल साहब हैं, क्या जायसवाल साहब को नहीं पता कि ये मीटिंग हो रही है, या उनको नहीं बताया गया कि हाँ जी ये मीटिंग तय है? क्या नहीं बताया गया? 100% बताया गया, 100% बताया गया और उनको कंफर्म है, लेकिन वो खामोश रहेंगे, वो खामोश रहेंगे। और आखिर में जो चीजें चल रही थी तो इंडिया ने ये कहा कि जो रिक्वेस्ट इंडिया बांग्लादेश ने की है दैट इज अंडर कंसिडरेशन। मतलब तरले करवा रहे हैं, इंडिया तरले करवा रहा है कि हाँ जी देखते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं। अभी मोदी साहब का शेड्यूल देख रहे हैं, अभी मोदी साहब का शेड्यूल देख रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर यूनुस मोदी से मिल लेंगे तो यूनुस वापस जाके बता सकते हैं कि हाँ जी मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। ले ये फीलर्स छोड़े गए, सेंसेस छोड़े गए कि नहीं मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात इंडिया ने रिजेक्ट कर दी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है अगर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती, मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं होती क्योंकि जी वो इलेक्टेड बंदा नहीं है, वो इलेक्टेड नहीं है। भाई म्यांमार के अंदर कौन से इलेक्टेड लोग हैं? यहाँ के इलेक्टेड हैं वहां पर। सो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं और वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि ढाका जो है वो बांग्लादेश उस लाइन में आए। ठीक है जी, जो लाइन इंडिया ने ड्रॉ की है, जिस लाइन पे पाकिस्तान खड़ा नहीं होता उस लाइन पे खड़ा हुआ। अब बांग्लादेश जो है वो शेख हसीना वाजिद के टेन्योर में तो उस लाइन में आके जी हजूरी इंडिया की कर रहे थे, इंडिया को सलाम कर रहे थे। अब मोहम्मद यूनुस करते हैं या उनकी नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती है कि नहीं करती, ये सवाल। ऊपर से इंडिया, अब देखें हाउ इंडिया इज यूजिंग इट्स मीडिया। इंडिया अपने मीडिया को कैसे इस्तेमाल करता है। आपको पता बांग्लादेश बार बार एक ही इशू इस्तेमाल कर रहा है कि जी वो जो इंडिया से देयर इज एन इशू ऑफ मलेशियस न्यूज कि जी हमारे बारे में नेगेटिव मीडिया पोर्ट्रे किया जा रहा है। ठीक है जी, कि हसीना की जो प्रेजेंस है और जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है दिल्ली के अंदर वो भी चैलेंज है बांग्लादेश के लिए। एक मीडिया हाउसेस, यानी कि नरेंद्र मोदी बोलते ही नहीं है
हुकूमत बोलती नहीं है, डॉक्टर जयशंकर बोलता नहीं, मीडिया की इतनी बड़ी आवाज है। देखें ये चीज है, ये पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए। जो जयशंकर जैसे लोग हैं वो भी इसको देख रहे होते हैं, वो भी इसको समझ रहे होते हैं, लेकिन वो और अंदाज से इन चीजों को लेके चलना होता है उन्होंने, बिकॉज उनके पास जारी बात है, इज अ फॉरेन मिनिस्टर, वो ऐसे तो नहीं बोल सकते जिस तरह इंडिया की पॉलिटिकल क्लास बोलती है, बिकॉज पॉलिटिकल, क्योंकि जयशंकर को तो ग्लोबली वट एवर ही सेज द वर्ल्ड लिसन्स। ठीक है ना जी। अब देखें, क्या इंडिया ये कह सकता है कि बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आए तो हम फिर उनसे बात कर सकते हैं? नहीं कह सकता, नहीं कह सकता, बिल्कुल नहीं कह सकता। उसकी वजह यह है कि इंडिया के लिए बांग्लादेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट इंडिया की ये डिमांड थोड़ी है कि आपके मुल्क का अंदरूनी सिस्टम क्या है। बट व्हेन इंडिया टॉक्स विद द वेस्ट, तो इंडिया कहता है कि हम जमहूरियत है। A nation is not self-sufficient. It has to rely on other people. So, आपको रिलाय, देखो वेपन का रिलायंस एक चीज होती है जी, बट अपने डेली नीड्स के लिए रिलाय करना, अपने खाने के लिए रिलाय करना। अगर बांग्लादेश फूड के मामले में सेल्फ रिलायंट होता, क्या बांग्लादेश को भारत से ये बोलना पड़ता कि इतने 1000 टन पार बॉइल्ड राइस आप हमें दे दो? नहीं बोलता वो कहता हम खुद अपना चावल उगाते हैं, नहीं चाहिए तुमसे यार, बट दे रिक्वायर इट। आज की तारीख में किससे बोलेंगे? चाइना से बोलेंगे। आप चाइना से बोलो, कैन चाइना सेंड राइस टू बांग्लादेश? ऑफ कोर्स चाइना कैन सेंड राइस टू बांग्लादेश, ऑफ कोर्स 100%। बट बांग्लादेश को भी वैसे ही अकल आएगी जैसे मालदीव्स को आई थी। अब ये ज्यादा कुछ करेंगे, दिक्कत होगी, ठीक है। फिर मोदी जी बोलेंगे कि आज मैंने ये शर्ट खरीदी है, टेक्सटाइल बनाता ना बांग्लादेश, मोदी जी कहेंगे कि आज मैंने शर्ट खरीदी है, बहुत अच्छी शर्ट है, ये खादी की कमीज है और ये भारत में बनी है। वो बांग्लादेश का नाम नहीं लेंगे, बस एक कमीज दिखाएंगे, मोदी जी कमीज पहन के आए हैं कि ये कमीज और जो भारत में बनी शर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी शर्ट्स हैं, आपको पहननी चाहिए। लोगों को बस इतना बोलना है, इतना बोलना है बस, सारे सिस्टम ब्लॉक हो जाएंगे बांग्लादेश के। पॉइंट है। अभी ऑलरेडी ब्लॉक्ड है। जितने भी देखो जो बड़े बड़े टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे वो इंडियन थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां हटा ली। उन्होंने बोला ये तो पागल लोग हैं, ये 24 घंटे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उनको तो लाल झंडा लेके लाल सलाम कहने प्रोटेस्ट करना बांग्लादेशियों को, दैट इज व्हाट दे नीड। एक ने लाल झंडा पकड़ा हुआ है कम्युनिस्ट पार्टी का, बगल वाले ने हरा झंडा पकड़ा हुआ है जमात इस्लामी का, इनका यही सिस्टम चल रहा है। तो भैया वही होने वाला है जो मोहम्मद मुइज़ो का हुआ था, वही मोहम्मद यूनुस का होने वाला है। द फेट इज द सेम। ये भारत के पास आएंगे